सारे आए हुए भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर महान है। दोबारा एक और बार हम उसके सम्मुख में उसके नाम की महिमा स्तुति करने का अवसर हमने पाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। हम लगातार पवित्र आत्मा का कार्य को हम सुनते आ रहे हैं, उस वचन के आधार पर मनन कर रहे हैं। बीते हुए हफ्ता में भी मैंने कहा था पवित्र आत्मा का महत्व, इस बातों को हमने मनन की। आज मैं उसी पवित्र आत्मा का कार्य में आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आज के दिन की जो है मैंने जो मनन के लिए लिया हूँ वचन है रोमियो 8वां अध्याय 14 वचन। हमारी जो है आज इस संदेश के मुख्य टॉपिक है आत्मा में चलना। हालेलुया। बीते हुए हफ्ता में महत्व बातों को मैंने कहा है। आज आत्मा को द्वारा जिस प्रकार हमने चलना है, इस विषय को हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना के साथ रहें ताकि जो है हम आत्मा को द्वारा चलाए जाएं। आमीन। हालेलुया। आइए हम रोमियो उसका 8 का 14 मेरे लिए पढ़े। 8 का 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पे इस वचन का आधार पर अगर गौर करें तो कई बातें उसका अंदर से निकलता है। आज आप और मैं कहते हैं हम परमेश्वर के संतान हैं, विश्वासी जन, तो हमको बहुत ज्यादा गौर करना आवश्यक जरूरत है उस वचन को। मैं चाहूंगा एक और बार आप उस वचन को पढ़ें। रोमियो 8 में 14। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अभी देखिए, जिसने भी जो है पवित्र आत्मा को द्वारा जो चलाया जाता उसको कहता है परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हम अपने आप को कह सकते हैं, हम अपने आप को तस्लीम में कह सकते हैं मेरा नाम जॉन है, मेरा नाम जो है कुछ और है, कुछ और है। बाइबल में जितनी नाम है वो सब मैं हूं। उसमें से पुत्र नहीं बन सकता। यहां पर दो बातों को आपके बीच में मैं आज रखने चाह रहा हूं। ध्यान से आप इसको समझने का कोशिश करें। परमेश्वर के आत्मा को द्वारा चलना और जो है हम अपनी इच्छा में चलना, इसमें फर्क है। फर्क क्या है? पवित्र आत्मा को पाना दूसरी बात है, मगर उसके अगुवाई में चलना वो दूसरी बात है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने कहा था एक पवित्र आत्मा दूंगा, सहयोगी आत्मा, मगर उस आत्मा को द्वारा तुम्हें चलाया जाना चाहिए। हम अपने आप पे चलने वाली बात भी है, किसी और ना मैं चला रहा वो भी बात है, मगर ये दोनों बातों के बीच में यहाँ पर क्या जाता, पवित्र आत्मा को द्वारा जो चलाया जाता है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाता है। 101%। क्योंकि ये उनका चाल चलन, उनकी जो है स्वभाव, सब कुछ बदला जाता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा जब चलाने शुरू करता है तो पुराने बातें खत्म हो जाती है। तो पहले हम जो है अपने आप को जो है क्या था और कैसे चल रहे थे, वो भावना, उस जो है स्थिति और वो जो है आपका जो क्रिया और कार्य बिल्कुल ही बदल जाता है। हो सकता है हम अधिक खाने वाला हो सकता है अधिक गालियां देने वाला हो सकता है अधिक लड़ाई झगड़ा करने वाला, वो सब बातें बदल जाता है। क्योंकि हम अपना आप चला तो हम कई चीजें संसार की चीज में लगाते हुए अपने मन मर्जी से हमने पूरा किया, मगर पवित्र आत्मा का आने के बाद वो सृष्टि बदल जाता है। इसलिए कोरिन्थियों का अंदर लिखी भी कहता है यदि कोई यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराने बातें हट गई, सारा नया हो गया। अब कैसे नया हुआ? पवित्र आत्मा को द्वारा चलाया जाता है। जब ये आप सोचते हैं भाई पुराना कार्य में जाए, पाप का कार्य में जाए, तो तुरंत पवित्र आत्मा कहता है नहीं ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसको मान लेता है, तो फिर उसके मुताबिक हम चलते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो अपनी मर्जी पूरा कर रहे हैं।
इसमें आपको हमें गौर करना जरूरी है। आज विश्वासी जन बड़ा धोखाकार है, कहते हैं ठीक है जी मैं इसमें हूं, इसमें आपको छांछना है, आपका अपना आप छांछिए मैं किस प्रकार चल रहा हूं, क्या पवित्र आत्मा में दिया गया उस आत्मा को द्वारा अगुवाई में चल रहा हूं, नहीं है तो मेरी पुरानी बातें मेरे साथ लगी हुई है, वही गुस्सा, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही वाली कहानियां जो पहले भी था अभी भी है, तो क्या फर्क पड़ा हमारे, वही लालच बनता हमारी, वही बेईमानी थी, वही झूठ था, फिर अभी भी उसी में शामिल है, तो हम किस प्रकार का बदला है, कोई बदलाव नहीं है हमारे यहाँ। फिर किस तरह से हम चल रहे हैं, किस आत्मा को द्वारा चल रहे हैं, अपने आत्मा से चल रहे नहीं तो शैतान का आत्मा से चल रहे हैं। जो भी बुराई करता है वो कौन है, आप अपना आप थोड़ी कर रहे हो, शैतान के द्वारा वंचित करते हुए उसमें आप आज्ञा मानते हैं तो वो चलाता आपको। पवित्र आत्मा चलाने से उसकी स्थिति कुछ और होती है, इसलिए यहां पर कहता है जो पवित्र आत्मा को द्वारा चलाया जाता है, जो जीवन बिताता है, वह ईश्वर के पुत्र है। उसमें क्या क्या लाभ है उनके बारे में भी अभी हम देखने वाले हैं। जब भी परमेश्वर यीशु मसीह में कोई है तो उनका जीवन सारे बदल जाता है, बदलाव जो है हम देखते हैं, क्योंकि पूरी तरह वो समर्पण होता है पवित्र आत्मा का अगुवाई का। क्योंकि जब भी बपतिस्मा लेते हैं, पाप का अंगीकार कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक सहयोगी आत्मा परमेश्वर देता है, उसी को तो आज हम बात कर रहे हैं। आइए हम उसी को 8:13 पढ़िए था, रोमियो 8:13। रोमियो 8:13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हो तो तुम्हें अवश्य मरना है, तो अवश्य मरना है। परंतु यदि आत्मा को द्वारा चलेगा तो शरीर के कार्य को नष्ट कर रहे तो तुम जीवित रहेगा। यहां पर दो बातें हैं, इस बात को यहां पर ध्यान देना, इसलिए मैंने इस बातों को कहा, क्योंकि जो है परमेश्वर पुत्र कहलाया जाता तो शरीर की इच्छा के मुताबिक नहीं चलेगा। शरीर की इच्छा को आपको अच्छी तरह पता है, इसको हमको बोलने की जरूरत नहीं है। जो मेरी शरीर मानता है उसी को पूरा करता है, उसी को कहता है शरीर के मुताबिक। पीछे बढ़िए 13। यदि तुम शरीर के अनुसार, शरीर के अनुसार क्या है, हमारी मन है, इच्छा है, उसी का अनुसार चलने वाला को मृत्यु जरूर है। कि ये मृत्यु में दो है, आत्मिक मृत्यु है, शरीर के मृत्यु है। और यहां पर क्या कहा जाता है, आत्मा में चलने वाला जीवित रहेगा, और जो शरीर में चलने वाला का मृत्यु है ये जरूर। ये दो मृत्यु में पहली मृत्यु वहां पर है, और जो है वो तो शरीर की है, आत्मा भी मर जाएगी, क्योंकि हम आत्मा में नहीं चल जा रहे, शरीर की रीति से चल रहे हैं, नहीं तो खुद अपने आप को चल रहे हैं, नहीं तो शैतान की ओर से हम पूरा कर रहे हैं। तो चलने तो दोनों तरफ से है, जो अपने मन मर्जी भी है और शैतान का भी है। इसलिए जो है हम अपने आप को जांचना बहुत ही अवश्य जरूरत है। शरीर के मुताबिक चलना है और आत्मिक रीति से चलना, इसको जांच के चलना अवश्य जरूरत है। कई लोग अपने बुद्धि के ज्ञान को लेके चलते हैं, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर जो इसमें जो है आपका नीति वचन में साफ कहा मनुष्य को हर एक मार्ग भला दिखाई देता है, अच्छी दिखाई देता है। अरे भाई ऐसे चल जाएंगे, ऐसी, क्योंकि अपने माइंड का सेटअप और जो है अपना तजुर्बा है, आप उसको लेकर चल रहे हैं, इसको ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो। अंत में क्या होता कोई पता नहीं। क्योंकि सुलेमान इस बात को कहता है, अंत नहीं पता वो जो है आगे क्या होगा। कईयों को सफलता नहीं मिल पाते, उसका कारण क्या, अपने इच्छा के मुताबिक चल रहे। उसी जगह पे जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलेगा तो वो अगुवाई दूसरी होगी। आमीन, हालेलुया। दोबारा एक बार पढ़ लीजिए 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसमें कई बातें हैं, तो उसमें एक दो बातें आपको बीच में रखने चाहूंगा। यदि हो सकता है आपका जीवन का अंदर
जो चीज नहीं छोड़ना चाहते हैं, जो शरीर के नुकसान है, वो चीजें अगर आप लगातार करते जाओगे तो नीचे मरना है, कितनी बीमारी आनी है, हर चीज आनी है, उसके बाद जो है आपको खत्म होना है, कि तो शरीर छोड़ना है। शरीर में आप नुकसान खुद पहुंचा रहे और आत्मा को भी नुकसान पहुंचा रहे। ये दोनों जो चीजें हैं शरीर के मुताबिक है। आत्मिक रीति से जाने से क्या होगा, तो वो चेतावनी देता है ये तुम्हारे लिए गलत है, ये तुमने नहीं लेना है, तुमने ऐसा नहीं खाना है, ऐसे नहीं होना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चिताता है ताकि तेरे जीवन को बचाना चाहता हो। जो पवित्र आत्मा को द्वारा चलने वाला हिसाब किताब इस प्रकार। पहली बात है हम आपके बीच में यहाँ रखना चाहता हूँ, जो परमेश्वर की आत्मा किस प्रकार चलाता है। पहली बात है या क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना शुभ समाचार उसको 16:13 परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। यहाँ देखते हैं सबसे पहले पवित्र आत्मा का चलाया हुआ, तो कैसे चलाएगा? सत्य को समझाएगा, जो जेन्युइन है, जो ट्रू है, जो सच है, उन बातों को जो पवित्र आत्मा आपका साथ लेके उसी में आपको चलाएगा। उसमें ना झूठ है, ना कुछ ऐसी हेराफेरी है, ना भरमाने वाली बात है, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल साफ होगी। वो क्या है? सत्य वचन, क्योंकि परमेश्वर यीशु सत्य और जीवन और मार्ग। इसलिए सत्य वचन के अनुसार जो सच्चाई है उसमें कोई गलत नहीं है, यही मार्ग सही है, यही सच्चाई है, इस प्रकार चलो। तो क्योंकि वचन का आधार पर आपका जीवन, मेरी जीवन को परमेश्वर ले चलेगा। ये पहली भाग है जो पवित्र आत्मा का द्वारा चलाया जाता है। हालेलुया। इसलिए तो वो वचन कहता है 16:13, जल्दी से पढ़िए। 16:13 परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग को सिखाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना अपने ओर से नहीं, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, आने वाली बातों को भी प्रकट। देखिए कितनी जो है एक बहुत बड़ा जो है एक क्या कहूं आश्चर्य काम, भविष्यवाणियां, प्राप्ति, जो आने वाला समय का पहले बताने वाले, किसको द्वारा? आत्मा के द्वारा चलने वाले। अभी आपको समझ में आया होगा, शरीर के द्वारा चल रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मार्ग अच्छा लग रहा है, इसमें फायदा है, ये फायदा, वो ये वो सब फेल होने का वजह क्या है? आत्मा का द्वारा नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं लग रहा आगे की क्या हो रहा है, क्योंकि मनुष्य की रीति से चल रहे हैं, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने एक्सपीरियंस, अपने इसमें बढ़िया चलेगा सोच रहे, तो आगे ये हो जाते हैं। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा पाने के बाद आत्मा के द्वारा जब चलते हैं, जब आत्मा के द्वारा चलते तो क्या होता है? यहाँ जो आगे का जो बातें हैं, जो नहीं जानते, वो सब कुछ हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए वो कहता है आने वाली जो बातें, पहले तो सत्य है, जो जेन्युइन बात है, जो है सत्य बात है, उसको, और आगे वाला की क्या कहते हैं? भविष्य के बारे में तो धोखा नहीं खाएगा, परफेक्ट आप जो है सही चलेंगे आप, क्योंकि आगे के बारे में आपको पता है, मैं कैसे चल रहा हूँ, कौन सा मार्ग में चल रहा हूँ, कौन सा कार्य कर रहा हूँ, कैसे सफलता मुझे मिलेगा, वो पहले से आपको पता लगेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ काम कर रहा है। और अगुवाई किसके साथ चल रहे हैं? पवित्र आत्मा का द्वारा आप चल रहे हैं। इसलिए जो है आपको कोई गुमराह नहीं कर। आज वचन से आधार पर भी काफी गुमराह हो रहा है, प्राप्ति के द्वारा भी काफी गुम हो रहा है। क्यों? कारण क्या है? कुछ लोग सोचते हैं अरे भाई हाँ इसने बोल दिया, वो नहीं, वचन में भी गुमराह करके चल रहे हैं, क्योंकि सत्य नहीं है, जो सत्य को सत्य के द्वारा चलाने का प्रयास नहीं कर पा रहे। अरे इसलिए कई लोग जो है
वो वचनों को जो मानने के तैयार नहीं है, आज्ञाकारी नहीं मानते। आज्ञाकारी इसलिए नहीं बनते जो सत्य को विरोध खड़ा होता है, क्योंकि उनका मन मर्जी से नहीं चल पा रहा, क्योंकि वो चाहता कुछ है और वचन कुछ और बताते हैं, तो इसलिए वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अपने मन को जो इच्छा को पूरी करनी है, शैतान जो कह रहा है उसी को पूरे करने हैं, क्योंकि उसी में चल रहे हैं हम और सहयोग भी दे रहे हैं। फिर ऊपर से बहाना भी कर देते, ये तो क्या करूं मैं हेल्पलेस है, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनका बहाना ही है। वो चाहता तो सब कुछ कर सकता। कौन चाहेगा नर्क में जाने के लिए? कौन चाहेगा पीढ़ी में रहने के लिए? कौन चाहेगा जो है मैं जल्दी से मर जाऊं और वो पीढ़ी तो ओके? कोई चाहेगा नहीं है ना। तो बहाना किस बात का? क्योंकि आप पवित्र आत्मा को द्वारा नहीं चल रहे, अपने द्वारा चल रहे, इसलिए अपने को पूरा करने के लिए तोड़ मोड़ कर जो है इस प्रकार उस प्रकार इस प्रकार अपना तसली करके पूरा कर लेते हैं, ताकि वहां काम पूरा हो जाए। और पूछे जाए तो भी कहना मैं बिल्कुल ही लाचार हूं, मेरे से क्या हो सकता है। वो मानने के तैयार नहीं, वो करने के तैयार नहीं है, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं। इस प्रकार तमाम बहानाबाजी हम करते हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को द्वारा नहीं चल रहे। एक कहावत में बता रहा हूं, जो घोड़ा गाड़ी आपने देखा, सबने देखा होगा घोड़ा गाड़ी। घोड़े गाड़ी के पीछे रखते ही जो है गाड़ी पीछे रहता है कि आगे रहता है? पीछे। क्यों? क्योंकि जो घोड़े उसको जो है गाड़ी को खींचना है, यही असूल है। गाड़ी जो है घोड़े को नहीं खींचता। मगर यहां हिसाब किताब कैसे है? कुछ लोग इस प्रकार सोचते हैं पवित्र आत्मा को मैं जैसे कहूंगा वो चलाए। पवित्र आत्मा को द्वारा मैं नहीं चलना नहीं है, मैं जिस प्रकार कहूं ऐसे पवित्र आत्मा मुझसे चले। क्योंकि कभी भी जो है घोड़ा गाड़ी जो है पीछे नहीं चलता, घोड़ा जो है गाड़ी को खींचते हैं, गाड़ी घोड़ा को नहीं खींचते। ये साधारण उदाहरण मैं आपको बता रहा। आज कई लोग के मन में यही है, मैं जो कहूंगा वो पवित्र आत्मा करे, और जो पवित्र आत्मा कहता वो ना करे। तो घोड़ा गाड़ी के हिसाब किताब, इसको आपको समझना है। कई लोग यही सोचते हैं पवित्र आत्मा जो मैं कहूंगा वो पूरा करे, उसके लिए प्रार्थना भी होती है। उसके बाद क्या कहता है? अरे ठीक है, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा आपकी मर्जी है। वो बाना भी एक आ गया, ऊपर से आ जाते हैं, तेरे मर्जी तेरी इच्छा, क्योंकि पहले से माइंड सेटअप है और मानने के तैयार नहीं है। हम जो पूरा करना है और ऊपर से बाना भी करते हैं। तो यहां पर कहा जाता है आत्मा के रीति से चल रहे हो, नहीं तो अपने शरीर के रीति से चल रहे हो। तो यहां पर जांचना जरूरी है, क्योंकि पहले पाठ में लिखा है पवित्र आत्मा इसलिए जरा सत्य को जाने और आगे का भविष्य को भी पता लगे। जो मैं कर रहा हूं, जो मैं चल रहा हूं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा तो मेरे आगे का विजय है, आगे का मेरे लिए जो है हर प्रकार का जो है आशीष है। आमीन, हालेलुया। इसलिए तो ये वचन इस प्रकार का कहता। आगे एक और वचन हम पढ़ेंगे, 16:7 को देखिए क्या कहता है। यूहन्ना 16:7 जी। जो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो भी मैं तुझसे सच कहता हूँ। कौन कहता है? कौन कहता है? यीशु ने कहा। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। देखिए, परमेश्वर यीशु कहता मैं फिर भी सच कहता हूं, मुझे जाना जरूरी है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा मिलना नहीं है, और मैं भेजने जा रहा हूं, और वो क्या करेगा? तुम्हारा सहयोग करेगा। हालेलुया। आज कई लोग के पास जो है पवित्र आत्मा का सहयोग नहीं है, क्योंकि वो अपने मन मर्जी से चल रहे हैं। आत्मा द्वारा नहीं चलाया जा रहा। आत्मा को द्वारा चलेगा तो वो सहयोग है, आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, संगति करेगा, हर तरफ चलाएगा, सहायता करेगा, क्योंकि वो मददगार है, सहयोगी है। इसलिए वचन कहता है मैं जा रहा हूं और एक सहयोगी को भेज रहा हूं, जो आपको सहायता करने के लिए 24 आवर्स, आप सोए चाहे आप जगे, चाहे आप लेटे जाए, कुछ करें, फिर भी 24 आवर्स लगातार तेरे को मदद करने के लिए, इबादत के लिए पवित्र आत्मा दे रहा है। मगर उसके मुताबिक जो चलाता है उसके मुताबिक हमको चलना है। हालेलुया।
ये दूसरी बातों को मैं बता रहा हूं। दोबारा एक और बार पढ़िए। तो भी मैं तुमसे सच कहता 16 हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ। क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह शायद तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। आमीन। वो जो पवित्र हाथ को परमेश्वर ने वायदा किया, यीशु ने ऐसे भेजा। और पहले बताया, क्या बताया मैंने, सत्य के हिसाब से वो चलाएगा। दूसरे भविष्य के बारे में बताएगा। दूसरी बारे में क्या कह रहा हूं यहाँ, वो सहयोग करेगा आपका। 4 बातें आज मैं यहाँ पर बांटने जा रहा हूं। ये दूसरी बात है, सहयोग करने वाला आत्मा। आपको कोई घबराने का नहीं है, आपके हेल्प के लिए एक है। वो पवित्र आत्मा आपको मदद करने के लिए है। सहयोगी आत्मा, मददगार, इसके जो है आप आपको सौंपे ताकि वो आपको चलाए। अभी मैं दोबारा आता हूं जो है, जो रोमियो 8:14 का 8:14 2 पॉइंट को मैंने बताया। आइए रोमियो 8:14 जी। क्योंकि वह सब जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वह परमेश्वर के संतान है। अभी ये संतान का मतलब ये हो रही है, कौन किसके साथ चल रहे हैं। अगर यदि आप पवित्र आत्मा, उस सहयोगी आत्मा को द्वारा चलोगे, आप कभी निराश नहीं होगे। आमीन, हालेलुया। ऐसे कैसा है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा को द्वारा चल रहे हैं ना, निराश होने नहीं देगा। आज कई विश्वासी जन के बीच में निराश मन है, दुखी पीढ़ी है। क्यों जी? क्योंकि ये पवित्र आत्मा आपके साथ सहयोग नहीं कर रहा है ना। क्या वो अट गया? क्या आप नहीं मान रहे हैं? आप नहीं चल रहे उनके साथ, उन्हें दूर कर दिया, हम अपने आप चल रहे हैं। इसीलिए दुख भी उठा रहे, परेशानी भी उठा रहे हैं। कई लोग को प्रार्थना भी नहीं होती है, कई लोग को फास्ट भी नहीं होती है, कई लोग को आराधना भी नहीं होती है। इस बात के एक बात को मैं आपको बीच में रख रहा हूं। जब शुरू में आते हैं, ओ यीशु ही महान है, यीशु सत्य है, यीशु ही जीवन है, तुम बड़ा खुशी के साथ, आनंद के साथ, ओ प्रभु मान। थोड़ा दिन के बाद जब नौकरी नहीं है, नौकरी मिल गया तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, नौकरी पहले से वही महान है। किसी चीज को जो जरूरत पूरा हो जाते तो पूरा बढ़ गया तो घटा रहा था, ये हिसाब में हो जाते हैं। क्यों? कौन के जो है जरूरतमंद है पूरे हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या करना? क्योंकि जब जरूरतमंद में आते हैं तो बहुत ज्यादा लगन रखते हैं। मेरे उसी तरह परमेश्वर का आत्मा मदद करता, क्योंकि वो अगुवाई में चल रहा है। और प्रभु तू ही है सब कुछ, तू जैसे कहेगा ऐसे करेगा, तू कैसे कहेगा। जब कुछ हो जाते हैं तो फिर वही वाला हिसाब किताब। फिर प्रार्थना कहाँ गया? क्योंकि चंगा हो गया ना, तो नौकरी मिल गया ना, हर चीज हो गया ना, अपने आप को जांचना है। ये हो रहा है बिल्कुल, जहां पर हो जाए मदद के लिए दे रहा है। उसके बाद क्या कहता, कभी उसके बाद दुख भी आ गया, पीड़ी भी आ गया, परेशानी भी आ गया, उसके बाद झेलते हुए जा रहे हैं। क्यों? वो मददगार कहां चले गया? जब आप पीड़ी है तो, जब आपको दुख है तो फिर वो कहां गया? मदद करने के नहीं आए ना। मददगार कहाँ है? वो तो चलेगी, आप अपने में चल रहे हैं, तो मददगार को तो छोड़ दिया। यहां पर कहता मैं मददगार भेज रहा हूं, वो तुझे चलाएगा। आज मसीह लोग को काफी जो है परेशानी का कारण, हम पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चल पा रहे हैं। उन्हें हटाते हुए हम अपने पर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी इतना से है ना, वो बहुत बड़ा है, सीमा से भी पार हो जाते हैं, इतनी है हमको, मगर हम सोचते ही नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहले सत्य में हमें चलाएगा और भविष्य के बारे में बताएगा। कितनी जो है आनंद की बात है पवित्र आत्मा का सहयोग को लेके और उसके साथ चलने वाला। कभी धोखा नहीं खाएगा, कभी भी ये धोखा नहीं खाएगा। परमेश्वर के अनुग्रह से आगे वो बढ़ेगा। और दूसरी बात में हमने देखा, वो सहयोगी आत्मा तुम्हें वचन पढ़ने के लिए मदद करेगा, प्रार्थना करने के लिए मदद करेगा, आराधना करने का। आज नहीं हो पा रही है, आज नहीं हो पा रहे तो कारण क्या है, इसको जांचना है। क्योंकि आपसे प्रार्थना नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रहा है? मददगार चले गए क्या? वचन क्या कहता पता? बड़े हाई बढ़ते हुए तेरे लिए प्रार्थना करेगा पवित्र आत्मा। आमीन।
मगर आपको प्रार्थना नहीं हो रहा, मगर तुम्हारे लिए बड़े हाय बढ़ते हुए दुखी के साथ, पीड़ी के साथ तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा है। क्या वचन नहीं पढ़ पाता, आराधना नहीं कर पाते, मैं आराधना में आने नहीं पाता, मेरे को मन नहीं लगता है, क्या कर रहा हूं? ऐसे समय पर पवित्र आत्मा मदद कर रहा है अगर हम उसके अगुवाई पर चले। हालेलुया। आज कई लोग को बाइबल नहीं पढ़ पाते, प्रार्थना यही चल रहा है, विश्वासी जन इसे चल रहा है, क्योंकि बिजी 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 2 घंटे में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए नहीं हो पा रहे, बिजी बिजी बिजी। उसके बीच में एक ही फोन, यस, हाँ जी हाँ जी, ऐसे भी चलते। क्या वजह क्या है? आत्मा के रीति से नहीं चल रहे हो, कुछ और चल रहे। इसके वजह से आपसे प्रार्थना नहीं होती है, आपका जो आराधना नहीं होती है, आप जो है हमेशा जो है कुछ ना कुछ बातों में बैठे हैं और दुख और पीड़ी के साथ चल रहे और चिंता में पड़े हुए। इन फ्यूचर माय डियर, ध्यान से सुने, जब आप पवित्र आत्मा को दोबारा चलेगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका काम परमेश्वर देखेगा। मगर हम क्या करते हैं? चिंतित रहते हैं। अरे भाई, नौकरी कब मिलेगा, शादी कब होगा, मकान कब बनेगी, और उनके क्या होगा, इनके क्या होगा, मेरे परिवार के क्या होगा, मेरे भौजी के क्या होगा। यहाँ पहले शुरुआत में क्या दिया? सत्य के मुताबिक चलेगा और भविष्य भी तेरे सामने तुम जानोगे, तू जानेगा भविष्य बारी में। तो चिंतित किस बात का? क्योंकि जो है सही हो गया, आत्मा को हम दूर रखा, और सही हो गया आत्मा परमेश्वर कहता मैं इसलिए दिया जा रहा हूं, इसलिए सत्य बोल रहा हूं, मैं जाना जरूरी है और आपके लिए पवित्र आत्मा को। हालेलुया। और उसके मुताबिक हमको चलना। तीसरी पारी में मैं आना चाहता हूं। पहले मैंने कहा है सत्य और भविष्यवाणी, मतलब आगे भविष्य के बारे में। दूसरी बारी में क्या कहा मैंने? दूसरे में क्या कहा? सहयोगी आत्मा हमें दिया। तीसरी बातों को मैं बताना चाहता हूं। जो तीसरी है, पवित्र आत्मा का नाम ही पवित्र है और हमें पवित्र का जीवन देता है। पवित्रता के साथ जीवन बिताने के लिए वो मार्ग को खोलता है। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम पवित्रता के साथ चलोगे। हालेलुया। पवित्रता के साथ ही चलोगे, क्योंकि आपका और मुझे क्या 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 गया? पवित्रवान है, हम धर्मी है, हमारे यहां अंदर कोई ऐसे अशुद्ध नहीं होगा। इसलिए क्या क्या कहता वचन, क्या कहता है? नहीं होगा। तुम्हें जो है अशुद्ध के लिए नहीं बुलाया, पवित्रता के लिए बुलाया गया। आमीन। सो तीसरी बात, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, सहयोग में चलेगा, तुम उसके साथ चलोगे तो तुम हमेशा पवित्रता के साथ रहोगे, क्योंकि तुझे बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र रहोगे। आमीन। चौथी बात में चलेंगे। चौथी बात क्या कहता है? वो जो है इसलिए हमको जो है उस आत्मा को द्वारा चलना, और वो किस काम के लिए है और अंत क्या होगा उसके बारे में इफिसियों के अंदर देखिए 4:30 पढ़िए। इफिसियों 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप की गई है। मैं बार बार इस वचन को कहता हूं, शोकित मत करो, शोकित मत करो, शोकित मत करो, क्योंकि अंतिम दिन के लिए मोहर लगाया गया, सील्ड किया गया। अगर वो आप खो देते हैं, वो सील्ड हट गया, अंतिम दिन में आप त्यागा जाएगा। दोबारा पीछे पढ़िए। इफिसियों 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आमीन। किसके लिए गया? अंतिम दिन के लिए, छुटकारा के लिए। छुटकारा आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, फिर ऐसे चलते रहोगे, जीवन भर ऐसे चलते रहेगा। कहेंगे हम तो विश्वासी है जी, हमें छुटकारा नहीं मिला। किससे छुटकारा नहीं मिला? कई चीजों में नहीं मिला। वाटिगिरी में पड़े हुए हैं, लगातार पड़े हैं। हम सोचते हैं इसमें से छुटकारा मिल जाए, इसमें छुटकारा मिल जाए, इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा का अगुवाई में नहीं चल रहे हैं, इसलिए आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। आप कोशिश कर रहे हैं, मैं प्रार्थना में छुटकारा मिल जाएगा, उसमें छुटकारा मिल जाएगा, इससे, क्योंकि आप अगुवाई मानते ही नहीं है। आप तो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, तो कहां से छुटकारा मिलेगा?
अंतिम दिन के लिए, तेरे छुटकारा के लिए दिया गया। दोबारा पढ़िए उस वचन। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छाप दी गई है, छाप दी गया है। फिर भी हमको नहीं मानते, मगर पवित्र आत्मा हमने पाया है। मैंने शुरुआत में कहा, पवित्र आत्मा पाना दूसरा है और चलना दूसरा है। पाना इजी है, चलना मुश्किल है। इसलिए इस बातों को मैंने यहाँ पे संदेश में लाया, इतनी बातों को मैंने बताया। अभी भी हम अपने आप को छांछना है, परखना है, क्या मैं पवित्र आत्मा को दोबारा अगुवाई में चल रहा हूं, नहीं तो मेरी मन मर्जी से चल रहा है, नहीं तो मुझे कोई और चला रहा। मेरे भाई मेरे बहन, 4 बातों को आपके बीच में मैंने रखा। बीते वार्ता में मैंने कहा पवित्र आत्मा का जो है महत्व है, और महत्व क्या चीज है वो देख लिया हमने। आज हमने चलने के देख रहे हैं कि कौन चल रहा है साथ में, हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और अपने मर्जी से चल रहे हैं कि पवित्र आत्मा की मर्जी से चल रहे हैं। आखिरी वचन एक देखने में समाप्त करना चाहता, 2 कुरिन्थियों उसके 1 का 22 देखिए क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों 1 का 22 ये, जिसने हम पर मोहर की लगाई और पवित्र आत्मा को ब्याने में हमारे हृदयों में दिया। आमीन। कहां पर दिया है? हमारे हृदयों में दिया है। ये नहीं है कहीं और है, आपके हृदय में है पवित्र आत्मा। हेलो, आपको ऊपर है ये निर्भर, आपको दे दिया है। ये भी नहीं है बहुत कष्ट के साथ आपको बुलाना वो करना, नहीं, आपके पास है। ईश्वर की बड़ा अनुग्रह दया है हमारे ऊपर। मैंने बीते हुए संदेश में कहा, लाखों करोड़ों अरबों में नहीं खरीदा जाएगा पवित्र आत्मा। वो ईश्वर के अनुग्रह को थोड़ा मुक्त मिला है, उससे शोकित ना करें, छुटकारा के लिए दिया गया। 4 बातों को आपके बीच में मैंने रखा, उसको मनन करके देखिए किस प्रकार मैं चल रहा हूं। खुली पुस्तक है, हमारा हृदय खुला है। आज विश्वासी जन के जीवन में क्या हो रहा है इसको आप जांचिए, कहीं ऐसा ना हो हम धोखे में चलते रहें, ऐसे ही चलते चलते चल जाएं। तो परमेश्वर आज भी बात करता है आपसे, हमसे बात कर रहा है वचन के आधार पर। पवित्र आत्मा आपके अंदर से बात कर रहा है। तो 4 बातों को आपको पास में रखा है, अपने आप को जांचे, आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जांचे अपने आप को, प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। आज जो है प्रभु जी इस वचन के आधार पर आपने बात की है। ओ हालेलुया। रोमियो 8:14 के मुताबिक खुदावन जो पवित्र आत्मा के द्वारा चला जाता है वो परमेश्वर के पुत्र कहलाया जाता है। खुदावन हम कैसे चल रहे हैं इसके बारे में 4 बातें हमने अभी मनन किया है। प्रभु इसमें जो वचनों को समझा और अपना आप को छांचा और तेरे सम्मुख में प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी को खुदावन तेरे चरणों में हम सौंपते हैं। आज पूरी तरह छुटकारा उन्हें मिले और पूरी तरह उन लोग समर्पण कर सकें, अपना आप को सौंपते हुए तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु आगे बढ़ने के लिए मदद और सहायता दे। आप ऐसा करें, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं।